वीडियो में हम प्रोनाउन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बता दिया गया है कि कौन सा प्रोनाउन भराएगा। करा कि खाली जगह डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। तो एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद रखना या उम्मीद करना। तो बोला कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। वाट, यहाँ पर वाट भराएगा। वाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। दिस इज द मैन, तो मैन सब्जेक्ट है। और देखो यहाँ खाली जगह इनफॉर्म में वर्ब है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होगा, हु हो जाएगा, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भराएगा, हु भराएगा। WHO हु भराएगा। हु इन्फॉर्म मी अबाउट योर अराइवल। जिसने, यह वही आदमी है जिसने मुझे आपके आगमन के बारे में सूचना दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यू आर द पर्सन, तुम ही वह आदमी हो, तुम ही वह पुरुष हो, है ना। तो खाली जगह देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस पहले से ही है। तो जब सब्जेक्टिव केस है ये है तो उसके पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आई के जगह पर कोई वर्ब रहता तब सब्जेक्टिव केस आता, लेकिन आई पहले से दिया हुआ है ये है तो उसके पहले क्या लगे, उसके पहले लगेगा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। और आदमी के लिए हु और हुम प्रयोग होता है ना, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हो जाएगा हुम। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हुम का प्रयोग हुआ। यू आर द पर्सन हुम आई वांट टू अपॉइंट। ठीक है। तुम वही आदमी हो जिसको मैं नियुक्त करना चाहता हूँ, है ना। नियुक्त करना मतलब कि नौकरी पर रखना चाहता हूँ, चुनना चाहता हूँ, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हुज इज द हाउस, किसका घर है। हुज इज द हाउस, किसका घर किसका है। हुज इज द हाउस, घर किसका है। तो घर जो है निर्जीव चीज़ है। निर्जीव चीज़ के लिए विच या दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। चॉइस बताने के लिए, ऑप्शन बताने के लिए विच का प्रयोग होता है और निर्जीव चीज़ के लिए दैट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। हुज इज द हाउस दैट लुक्स लाइक ए फोर्ट। यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसका, यह घर जो है वो किसका है जो कि एक किला के समान दिखता है ना, वही करा। तो यहाँ पर दैट बढ़ेगा। दैट लुक्स लाइक ए फोर्ट, एक किले की तरह दिखता है। या घर किसका है जो किले की तरह दिखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ देज गर्ल्स। देखो इन सभी लड़कियों में से कोई एक का चुनाव करना है। ठीक है। चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विच प्रयोग है, न कि व्हाट का प्रयोग है। ठीक है। विच ऑफ देज गर्ल्स डू यू लाइक मोस्ट। इन सभी लड़कियों में से किस लड़की को आप अधिक पसंद करते हैं, है ना। लाइक सिलेक्शन कर रहा है ना, 5-6 में से एक का सिलेक्शन करना, तो विच का प्रयोग होता है। ठीक है। विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि खाली जगह हैज ब्रोकन ऑल द चेयर्स। तो वर्ब यहाँ पर लगा हुआ है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है और सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होता है, हु होता है, न कि हुम। हुम तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन था। तो यहाँ पर 6 नंबर में हु भराएगा। 6 नंबर में क्या भराएगा, हु, WHO हु भराएगा। ठीक है। WHO हु भराएगा। Who has broken all the chairs? किसने ये सभी कुर्सियों को तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, खाली जगह डज योर ब्रदर डू हेयर। यहाँ
तुम्हारा भाई क्या करता है, तो यहाँ पर व्हाट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिलेक्शन का बोध हो ही नहीं रहा। जब सिलेक्शन का बोध हो ही नहीं रहा तो व्हाट का प्रयोग होगा, है ना। व्हाट डज योर ब्रदर डू हेयर, आपका भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, तो व्हाट होगा ना कि विच का प्रयोग तो सिलेक्शन के लिए होता है, और यहाँ पर सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, द वॉच, यह वही घड़ी है, द वॉच जो घड़ी है ना। तो यहाँ घड़ी जो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ के लिए विच या दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दैट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होता है ना। तो यहाँ पर हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। द वॉच दैट यू हैव बाउट फॉर मी इज ब्यूटीफुल, जो घड़ी आपने मेरे लिए खरीदी है ना, वह सुंदर है। तो निर्जीव चीज़ के लिए हम दैट का ही प्रयोग करते हैं, तो दैट भराएगा, 8 नंबर में दैट भराएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, दिस इज द हाउस इन विच, है ना, यह वही घर है जिसमें मेरी बहन रहती है। तो यहाँ पर विच होगा प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का ही बोध हो रहा है, क्योंकि कौन सा घर है, एक घर, इस घर में कि इस घर में, किस घर में, 5-6 घर है, 5-6 घर में से 5-6 घर में से किस घर में मेरी बहन रहती है, तो इस घर में रहती है ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन का ही बोध हो रहा है, तो विच का प्रयोग होगा, ठीक है। दिस इज द हाउस इन विच माई सिस्टर लिव्स, 9 नंबर में क्या होगा, विच हो जाएगा, विच का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 10 में क्या कर रहा है, दिस इज द वोमैन, देखो वोमैन यहाँ पर आदमी है, मैंने मानव जाति का बोध करा रहा है, और जब मानव जाति का बोध कराता है तो हु और हुम प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर देखो पहले से ही सब्जेक्टिव केस ही लगा हुआ है, तो ही से पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होता है, हुम, तो हुम भरेंगे। अगर जो ही नहीं रहता तब हु भरते, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस पहले से ही है, तो हम सब्जेक्टिव केस दो एक ही जगह 2 सब्जेक्टिव केस नहीं ना आ सकता है ना। तो उसके पहले ही के पहले हुम भराएगा। 10 नंबर में क्या भराएगा, हुम। तो दिस इज द वोमैन, यह वही औरत है जिसको ही वांट्स टू मैरी, है ना, जिसको वह शादी करना चाहता है ना। यह वही औरत है जिससे वह शादी करना चाहता है, या जिसको वह शादी करना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दिस इज द वाई, यह वही लड़का है ना। देखो यहाँ पर वर्ब है, इज जो वर्ब है, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होता है, हु, तो यहाँ पर हु भराएगा। दिस इज द बॉय हु इज चार्ज्ड विथ मर्डर, है ना, हु इज चार्ज्ड विथ मर्डर, यह वही लड़का है जिसे हत्या का आरोप लगा हुआ है ना, जो हत्या का आरोपित है, ठीक है, तो हु होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, इट इज रैश ड्राइविंग, यह बहुत ही भीड़ भरा और तेज़ी से चलने वाला ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग कर रहा है, बहुत तेज़ी से ड्राइविंग कर रहा है, जिससे एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इट इज़ रैश ड्राइविंग, मतलब जल्दीबाजी से तेज़ी से गाड़ी चला रहा है ना, चल रही है यह गाड़ी, जो कि निर्जीव चीज़ हो रहा है ना, घटना कोई निर्जीव चीज़ का वजह, दैट काउजेज एक्सीडेंट, जो कि क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, दैट काउजेज एक्सीडेंट, जो कि दुर्घटना उत्पन्न कर सकता है। यह जो ड्राइविंग, जो जल्दीबाजी और तेज़ी से ड्राइविंग हो रही है, जिससे क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, तो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, हु इज इट, वह क्या है, कौन है, हु इज इट, कौन है वह, है ना, हु इज इट, वह कौन है ना। यहाँ पर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, हु इज इट, दैट हैज थ्रेटेंड योर फादर, तो कोई आदमी ही होगा जिसने उसको क्या धमकी दिया, तो हु का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, हु हैज थ्रेटेंड
क्योंकि आदमी ही धमकी देगा ना। हु हैज थ्रेटेंड योर फादर, 13 नंबर में WHO हु हो जाएगा, ठीक है। हु हैज थ्रेटेंड योर फादर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है? इट वाज न्यूटन, वह न्यूटन ही तो था, है ना, वह न्यूटन ही तो था जिसने, वर्ब देखो लगा हुआ है, डिस्कवर्ड वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या था? हु, तो यहाँ पर हु बढ़ाएगा। इट वाज न्यूटन, न्यूटन ही तो था जिसने, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोज किया, है ना, तो हु हो जाएगा। WHO हु डिस्कवर्ड, यहाँ पर हु डिस्कवर्ड हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? 15 नंबर क्वेश्चन में करा द स्कूटर। स्कूटर तो निर्जीव चीज़ है, तो स्कूटर के पहले दैट लगेगा। द स्कूटर दैट आई वांट टू बाय इज ओल्ड, 15 नंबर में दैट होगा। द स्कूटर दैट आई वांट टू बाय इज ओल्ड, यह वही स्कूटर है, वह स्कूटर जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ पुराना है। इज ओल्ड पुराना है ना। वह स्कूटर जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ पुराना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? दिस इज द सेंट, यह वही साधु है। देखो यहाँ पर ब्लेस्ड जो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा, और सेंट भी एक प्रकार के मानव जाति का ही बोध करा रहा है, तो हु और हुम ही में से डिस्कस करेंगे। यह वही साधु है जो मुझे आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच का प्रयोग करेंगे, है ना। गलती से यहाँ पर लिखा गया हु है, हुम रहना चाहिए, लेकिन विच है तो विच का ही प्रयोग करेंगे। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जितने भी साधु हैं उसमें से इसी साधु को चुना गया है जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, तो विच का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं होगा। और ऐसे भी ये आदमी है तो विच का ही प्रयोग करेंगे। निर्जीव चीज़ के लिए दैट का प्रयोग होता है, तो विच ब्लेस्ड मी होगा। लेकिन यहाँ पर हु होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो विच ही भरेंगे, क्योंकि मानव जाति के लिए हु का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है? आवर प्रिंसिपल इज ए लर्नड मैन, मेरा जो प्रिंसिपल है, हम लोगों के जो प्रिंसिपल है वह बहुत ही विद्वान आदमी है। इज ए लर्नड मैन, और आदमी है तो मानव जाति का बोध कराने के लिए हु का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस हु का ही प्रयोग होता, तो हु होगा। हु इज राइटिंग ए बुक, जो कि एक किताब लिख रहा है ना। हमारे प्रिंसिपल एक विद्वान है जो कि एक किताब लिख रहे हैं, तो हु का प्रयोग होगा। 17 नंबर में हु का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? दिस इज द सेम बुक, यह वही किताब है। दिस इज द सेम बुक है तो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं, या सिलेक्शन के लिए विच का प्रयोग करेंगे, है ना। जितने भी किताब है उसमें से यही किताब है जिसे मैं कल खो दिया था, हेरा दिया था, तो यहाँ पर हम दैट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ विच ही लगाएंगे, ठीक है। यह वही किताब है विच आई लॉस्ट स्टडी, जिसे मैं कल खो दिया था, तो यहाँ पर 18 नंबर में क्या हो जाएगा? विच का प्रयोग हुआ, ठीक है। WHICH विच होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शी इज नॉट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह ऐसी सुंदर लड़की नहीं है, है ना। नॉट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, यह ऐसी सुंदर लड़की नहीं है। सच के साथ आइज का पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है ना, तो सच के साथ आइज लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखो। सच के साथ आइज का पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है, तो आइज लगाएंगे। यह वैसी लड़की नहीं है ना, उस प्रकार की सुंदर लड़की नहीं है ना, जैसा मैंने उम्मीद किया था। आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने उम्मीद किया था। यह वैसी लड़की नहीं है जैसा मैंने उम्मीद किया था, है ना, तो यहाँ पर आइज हो जाएगा, आइज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, सच के साथ आइज का पेयर बनता है, या सच के साथ दैट का प्रयोग बनता है, तो यहाँ आइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
इज देयर एनी मेडिसिन, क्या कोई दवाई है। इज देयर एनी मेडिसिन, क्या कोई दवाई है। मेडिसिन निर्जीव चीज है ना, निर्जीव चीज होता है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बोध करेंगे विच कैन सेव हर लाइफ, तो यहाँ विच भराएगा। क्या भराएगा, विच। क्या ऐसा कोई दवाई है जो कि हमारे जीवन को बचा सकता है। विच कैन सेव हर लाइफ, मेरे जीवन को बचा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज नो वन इन द हॉल, हॉल में कोई भी आदमी नहीं है। देयर इज नो वन इन द हॉल बट नोज मी, है ना, जैसा कि मैं जानता हूँ, है ना, एज नोज मी। देयर इज नो वन इन द हॉल एज नोज मी, जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मुझे पता है ना, तो एज हो जाएगा। 21 नंबर में भी क्या भराएगा, एज भराएगा। कोई हॉल में कोई नहीं है जैसा मैं जानता हूँ, या जैसा मुझे पता है, बट का प्रयोग होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में जब भी सिलेक्शन का बोल होता है तो विच ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में विच भराएगा। विच ऑफ देम हैज कमिटेड, उन लोगों में से कौन गलत काम किया है ना, दिस हीनियस क्राइम, इस तरह के घृणात्मक अपराध किसने किया है। विच ऑफ देम, तो सिलेक्शन के लिए विच का प्रयोग होता है। विच ऑफ देम हैज कमिटेड दिस हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब घृणात्मक क्राइम, अपराध किसने किया है, तो विच भराएगा। क्या भराएगा, विच भराएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा, टू पार्टनर्स नेवर टॉक, दो आदमी के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक आदमी के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो आदमी है, टू पार्टनर्स नेवर टॉक टू ईच अदर होगा। क्या होगा, ईच अदर, क्योंकि दो ही आदमी है। लेकिन जब दो से ज़्यादा आदमी रहता तो क्या होता है, वन अनदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे ईच अदर भरेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, व्हाट डज ही से अबाउट आवर परफॉर्मेंस, वह हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हुआ। ठीक है, सिलेक्शन का तो बोध हो रहा ही नहीं, तो 24 नंबर में क्या होगा, व्हाट का प्रयोग होगा। 24 नंबर में व्हाट का प्रयोग होगा। 25 नंबर में आई डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, है ना, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता। विच कैन हार्म यू, है ना, दैट कैन हार्म यू, यहाँ पर दैट भरेंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ जो कि तुम्हें हानिकारक पहुँचा सकता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ जो कि तुम्हें हानिकारक पहुँचा सकता है। ठीक है, तो दैट भराएगा। 25 नंबर में दैट भराएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।